राम राम जी। श्लोक महलानोवा। जिह बिख्या सगली तजी लियो पेख बैराग, क्या नानक सुन रे मना ते नर माथे भाग। गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने सारे विषय विकार अपने मन से त्याग दिए, लियो पेख बैराग, और वेशभूषा बैराग्य की अपने मन को पहना दी, क्या नानक सुन रहे यमुना तीन नर माथे भाग। हे मेरे मन, ये सुन ले, उस व्यक्ति के माथे पर भाग्य जो है वो परमात्मा का मिलाप लिख देता है। वो परम आनंद, परम शांति उसके माथे पर लिख दी जाती है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से गुरु तेग बहादुर जी ने इस विषय का निरूपण किया है कि परमात्मा की प्राप्ति का सरलतम ढंग क्या है। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाशे लागो हर फिरे कहत कबीर कबीर। कबीर जी भी कहते हैं कि हे कबीर, मन को जैसे ही मैंने निर्मल किया, शुद्ध किया, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार इन विकारों के जो विचार हैं उनको मन में से निकाल दिया, उसी क्षण परमात्मा की प्राप्ति मुझे हो गई। मुझे और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो जो साधन हैं वो सिर्फ मन को पवित्र करने के लिए हैं। मन तो ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। मन का तो स्वभाव ही परमात्मा के जैसा है, परमात्मा की अंश है, ज्योत स्वरूप है, परम ज्योत परमात्मा है और ये जीवात्मा उसका अंश है। ज्ञान स्वरूप है, सत्य चित्त आनंद है, क्योंकि वो परमात्मा उस सच्चिदानंद स्वरूप का स्तोत्र है। जैसे एक सूर्य है तो ये जीवात्मा उसी सूर्य की किरण है। तो जो गुण परमात्मा में हैं वो ही इस जीवात्मा में भी हैं, अल्प रूप में, अंश रूप में, लेकिन है तो सही। तो जब मन में वो जो मैल बसी हुई है विकारों की वो हट जाती हैं, फालतू के विचार, धन प्राप्त करने के विचार, शोहरत प्राप्त करने के विचार, विषय वासनाओं के विचार, ये पर दारा, पर स्त्री या पर द्रव्य, धन दौलत को हथियाने के विचार, ये सब मन की मैल बनकर मन के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे ही आप अपने मन को इन विकारों से, इस मैल से अलग करते हो, वैसे ही मन तो ज्योत रूप है अपना मूल पहचान, उस निर्मल परिस्थिति को प्राप्त हो जाता है। वैसे ही ये जो व्यक्ति है परमात्मा का स्वरूप बन जाता है। तीन नर माथे भाग, उस व्यक्ति के माथे पर भाग्य विधाता परमात्मा के साथ मिलने का लेख जो है लिख देता है। धन्यवाद।